रामलीला ग्राउंड के अंदर एकत्रित हो ओल्ड पेंशन के लिए, तो केजरीवाल तो बहुत छोटी सी चीज है दिल्ली के लिए। मोदी जी के भी पसीने छूट जाए कि चारों तरफ से रोड जाम हो जाए और कहीं रास्ता ही ना मिले जाने के लिए। हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ सर फिरे चले। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजी में तो लश्कर नहीं देखे जाते। ना ओपीएस रहेगा ना एनपीएस रहेगा, केवल रह जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। अब लिखेंगे आसमां पे इनकलाब, जमीन पर एनपीएस देने वालों के खिलाफ। और आज हम मोदी जी का विरोध करने के लिए भी खड़े हुए हैं। और कल ही मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर से एक हमारा इलेक्शन हुआ था, आप लोग उसको सुन भी रहे होंगे, टीवी के ऊपर आएगा, किसी ने देखा होगा। तो रामलीला ग्राउंड के अंदर एकत्रित हो ओल्ड पेंशन के लिए, तो केजरीवाल तो बहुत छोटी सी चीज है दिल्ली के लिए। मोदी जी के भी पसीने छूट जाए कि चारों तरफ से रोड जाम हो जाए और कहीं रास्ता ही ना मिले जाने के लिए। ये लोग भी करते हैं, ये लोग भी करते हैं। मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि मैं यही इसी एरिया में पैदा हुआ और अब इसी एरिया में बुढ़ा भी होने जा रहा हूँ मैं। तो जब किसी को अपना कुछ काम कराना होता है तो भाड़े के टट्टू लेके आते हैं लोग, जितने भी नेता है। लेकिन हम भाड़े के टट्टू नहीं है, हमारा अधिकार है और अधिकार हमारा हम लेके रहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी चीज है कि वो सबको चाहिए। लेकिन ये सरकार जो बैठ गई है ना आज, मैं समझता हूं कि जो हिटलर शाही आज मोदी जी के राज में हो रही है। आप देखिए, जब हम निकलेंगे ना बाहर पेंशन के लिए, तो हमें डंडे बरसाएंगे, पानी के फुहारे भी छोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बता देंगे। हो सकता है कि हमें देशद्रोही बता दें, लेकिन हमें उन चीज़ों की तरफ देखना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक लक्ष्य है अर्जुन के जैसा, कि मछली का जो आँख है वो है हमारा पेंशन। हम सबको उस पेंशन के ऊपर जाके टिक जाना है और उस पेंशन को हम लेके रहेंगे। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आया, हमने उसका विरोध किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, परमानेंट। और आज एक चीज और आ गई है साथियों कि आउटसोर्स। मेरे यहाँ पे मैं बहुत सारी चिट्ठियां लिख चुका हूँ, मोदी जी के पास भी चिट्ठी पहुंच चुकी है, सबके पास, कोई नहीं सुनना चाहता। पहली रैली हमने 30 अप्रैल को यहां पर की थी दिल्ली के रामलीला मैदान में। उस महारैली ने हर कर्मचारी तक आपको आंदोलन को पहुंचाने का काम किया। जब हम अलग अलग विभागों में जाते थे, अलग अलग राज्यों में, बंधु जी और हम सभी साथी मिलकर जाते थे, तो बहुत सारे साथी थे कहने वाले हमें मिल जाते थे कि आप तो ये बहुत बड़ा पागलपन आपने कर दिया। जो एक मांग को लेकर आपने लड़ाई शुरू की है, कभी भी एक मांग पूरी नहीं हुआ करती। हमने उस समय बड़े विश्वास के साथ ये कहा था कि आप हमारा पद, विभाग और संगठनों की दूरियां भुलाकर साथ दे दो। निश्चित तौर पर न केवल राज्यों के अंदर बल्कि केंद्र सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। और हमारे इस विश्वास को आप तक पहुंचाने का काम किया अशोक गहलोत जी ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार, झारखंड की सरकार, लगातार हर राज्य के अंदर ये आज होड़ मची हुई है कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर दें, हम पुरानी पेंशन बहाल कर दें। और ना केवल राज्य के अंदर, जो तानाशाह सरकार दिल्ली के अंदर आज बैठी है, किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और मैं तो एक बात आपको बता दूं, कुछ समय पहले की बात है, जब किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उस किसान आंदोलन से पहले तो यहां तक कहा करते थे कि प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं सुनते, जो उन्होंने फैसला ले लिया उससे कभी वापस नहीं होते। तो साथियों, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे किसान भाई थे, हमारे पिता थे, हमारे माता थी, जब दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे थे, उसी तानाशाह ने रात को 8 बजे माफी भी मांगी थी और काले कानूनों को वापस लेने का। और निश्चित तौर पर जो 2004 के अंदर हमारे ऊपर ही एनपीएस रूपी काला कानून थोप दिया गया था, अगर आप सभी साथी फैसला ले लें और मजबूती के साथ एक हो जाए, दोबारा फिर वही माफी भी आपको सुनने को मिलेगी और यह भी सुनने को मिलेगा कि एनपीएस को वापस लेकर पुरानी पेंशन लागू की जाए। यही काम हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर था। इन्हीं के साथी मनोहर लाल खट्टर जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। 2014 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कर्मचारी यूनियनों से, किसी भी संगठन से मिलने से इनकार कर दिया था कि मैं कभी किसी संगठन से बात नहीं करूंगा। हरियाणा के अंदर हम पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आंदोलन करते हैं।
मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि 19 फरवरी को हमने पंचकुला के अंदर महारैली की थी। भाई अमरीक जी उसके गवाह हैं। हरियाणा में हालांकि 1,75,000 एनपीएस के कर्मचारी हैं और उनमें आधे से ज्यादा 80,000 से ज्यादा कर्मचारी हम पंचकुला में इकट्ठे हुए थे। और ना केवल इकट्ठे हुए, उस तानाशाह मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज तक हमारे ऊपर किया। उन सबको सहते हुए भी हम लगातार 5 घंटे तक प्रशासन का सामना करते रहे। और इतना सामना करने के बाद जो तानाशाह मुख्यमंत्री कहा करता था मैं किसी कर्मचारी यूनियन से बात नहीं करूंगा, घुटने के बल आया और आपके संगठन से बात करने के लिए मजबूर हुआ। और ना केवल बात करने के लिए मजबूर हुआ, जब हम उनसे मिले, हमने अपनी बात को रखा तो उन्होंने कमेटी का भी गठन किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जो फाइनेंशियली जो इंप्लीकेशन है उनका मूल्यांकन करने के बाद हरियाणा प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अब उनकी तरफ से एक बहाना दिया जा रहा है बार बार कि हमारे बड़े आका दिल्ली में बैठे हैं, जब तक हमारे बड़े आका हमें इजाजत नहीं देंगे हम पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करेंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ कि जिस तरह पंचकुला में हरियाणा की संख्या थी उससे भी बढ़कर संख्या दिल्ली के अंदर की। और हमारे यहाँ तो लड़ाके चाहे हरियाणा है चाहे पंजाब है, हमारी तो एक पहचान है कि बार कहीं पर किसी के सामने खड़े हो गए तो खड़े हो गए। वो बंधु जी फैसला लेंगे कि आगे हमें, अगर ये भी बंधु जी ने बोल दिया, आह्वान कर दिया कि संसद भवन का घेराव करना है, तो सबसे आगे पंजाब और हरियाणा के लड़ाके आपको मिलेंगे। बस आपको हमारे साथ खड़े होना है। और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जून महीने में तपती गर्मी के अंदर, जब आपको पेड़ पौधों के या पंखों के नीचे बैठना भी मुश्किल हो जाता है, कूलर के नीचे बैठना मुश्किल हो जाता है, हमने साइकिल यात्रा निकाली थी 23 दिन की। और उस साइकिल यात्रा को जब हम लेकर चले तो हमें था कि ये केवल एक कर्मचारी यात्रा होगी, लेकिन जब हम साइकिल यात्रा लेकर निकले तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, ग्राम पंचायतें, युवा संगठन, छात्र संगठन उस यात्रा का हिस्सा बने। और आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर पेंशन आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और दिल्ली की रैली के लिए भी हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी किसान संगठन है, हमारी ग्राम सरपंच एसोसिएशन है, हमारे छात्र संगठन और युवा संगठन है, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है कि निश्चित तौर पर आपके साथ दिल्ली आने का काम करेंगे। क्योंकि हमने उनके अंदर ये विश्वास पैदा किया कि ये केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये उस माँ बाप का मुद्दा है जिन्होंने पेट काट काट कर आपको महंगी शिक्षाएं दिलवाई, केवल इस उम्मीद में कि कल आप सरकारी सेवा में आओगे, उनका बुढ़ापा सुरक्षित होगा और उनके परिवार खुशहाल होंगे। हम कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं, सरकारी सेवा में आने के बाद हम उसी गरीब किसान के बेटे हैं, उसी मजदूर के बेटे हैं, उसी छोटे दुकानदार के बच्चे हैं। अगर उनसे हम अपना साथ मांगे तो वो हमें साथ जरूर देंगे। और निश्चित तौर पर आज वो साथ हमें आम जनमानस का मिल रहा है और वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरे भारत के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बातें बहुत सारी हैं, अगर आज ही कर ली तो फिर 1 अक्टूबर को सुनने का मजा नहीं आएगा। अंत में अपनी हर जगह मैं 2 लाइनें जरूर बोलता हूं और हर साथी से उम्मीद करता हूं कि इसको दोहराना आपका मन भी विचलित होगा, आप ये जागृत भी होंगे और आपका मन करेगा कि इस आंदोलन का मैं हिस्सा रहूं। कि हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ सर फिरे चले। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। यहाँ आने का एक मकसद और है। इस सरकार से हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो एनपीएस ओपीएस की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारी पीढ़ी की लड़ाई है। सरकार ने एनपीएस को लागू करके सरकार के कर्मचारियों के बीच में दरार डाल दी, ओपीएस और एनपीएस में आगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। स्थिति ये हो गई कि धीरे धीरे सरकारी
कर्मचारी ही खत्म होने वाला है। ना ओपीएस रहेगा, ना एनपीएस रहेगा, केवल रह जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी को बचाना है तो आज एनपीएस की लड़ाई में आपको आना पड़ेगा और मिलजुल के हम सबको 1 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाना पड़ेगा। मैं आईसीआर की तरफ से यह आश्वासन देता हूं कि तन मन धन से जो भी मेरा नेतृत्व आश्वासन हमें जो भी आदेश करेगा उससे हम पूरी तरह से इनके साथ होंगे। अब लिखेंगे आसमां पे इनकलाब, जमीन पर एनपीएस देने वालों के खिलाफ। साथियों, समृद्ध मंच को गौरव सम्मान देने वाले सभी वरिष्ठ अनुभवी साथियों को ललिता अध्यापक नमन करती है और सभी विभागों से आए हुए सरकारी कर्मचारियों का साधुवाद करती है। हम सब वो लोग आए हुए हैं यहाँ जो पेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की सल्तनत को यूपी, भारत की सल्तनत को यूपी और दिल्ली तय करती है। आज हमारे 2 मजबूत बाजू विजय और अजय हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि पेंशन जरूर बहाल होगी। और यह कहने में गुमान अनुभव करती हूँ कि तुम जोर लगा लो जितना भी है सीने में। जो हमारी पेंशन को दबा के बैठे उन्हें ललकार के हुंकार के कहती हूँ कि तुम जोर लगा लो जितना भी है सीने में, हम बस दम लगाएंगे जो है पसीने में। ये पसीने की ताकत को सरकारें जानती नहीं है। जब सरकारी कर्मचारी सड़कों पर आता है तो अच्छी अच्छी सरकारों के पसीने छुड़ा देता है, अच्छी अच्छी सरकारों को घुटनों पर ले आता है। हमारी पेंशन संवैधानिक अधिकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।